दोस्तों एपिसोड के आगाज में एक बुजुर्ग को दिखाया जाता है जो कलम से एक नक्शा बना रहे थे और कह रहे थे कि ये अफवाह है कि इस समंदर में इसे अरब बहरिया बाहटन कहते हैं और तुर्क बहरिया रोम कहते हैं। यह एक रूह है जो कि बादशाह और रूह के तख्त निकल गई, लेकिन कदीम जमाने में घुड़सवार जिनके सामने ये सख्त दरिया आया, ताम उन्होंने इस दरिया को अपनी माँ की गोद समझा, न कि शर की बारिश। उन्होंने इन पानियों में किले फतह किए हैं जिन्हें वो जजायर का समंदर कहते हैं। नाजरीन, तारुफ कराने के बाद आखिर में वो बुजुर्ग कहते हैं और उन बहादुर भाइयों को बारबरोसा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसके बाद में समुंदर का मंजर सामने आता है जहाँ पर एक कश्ती मौजूद होती है। उस कश्ती में काफी लोग मौजूद होते हैं और वो सभी लोग अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं। तो इसी दौरान कश्ती में एक जोरदार झटका लगता है। दरअसल दोस्तों, ये झटका सामने एक बर्फीली पहाड़ आने की वजह से इस कश्ती को झटका लगता है और इसके बाद उरुज रईस यानी कि हमारे अर्तुरुल भाई की एंट्री होती है। इस एपिसोड में उनका नाम यानी कि सीजन में अर्तुरुल का नाम उरुज रईस होने वाला है। तो दोस्तों, उनकी एंट्री होती है और सभी दोस्त उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। कुछ देर बाद कश्ती को एक और जबरदस्त झटका लगता है। इसके बाद उरुज रईस एक तरफ इशारा करते हैं, जिसे देखकर एक सिपाही कहता है जल्दी से जरबा जजीरा की तरफ मुड़ो। इसके बाद उरुज रईस उस सिपाही से कहते हैं जब से रास्ते पर निकले हैं ज्यादा बोझ की वजह से हम लोग ठीक नहीं जा पा रहे। जिसे सुनकर वो सिपाही कहता है मैं तो इस मसले का आपको बता रहा था, लेकिन मेरी बात किसने भी नहीं सुनी। यह सुनकर साथ ही मौजूद एक सिपाही उसे कोनी मारकर खामोश करा देता है। इसके बाद उरुज रईस कहते हैं हमें इशारा मिला और हमने हाँ कहा और बोझ उठाने की जिम्मेदारी भी हमने ली। इसके बाद उरुज रईस अपने सभी सिपाहियों से खिताब करते हुए कहते हैं मैंने आप लोगों से कभी झूठ नहीं बोला और कभी आपको किसी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा और आज भी मैं सबको सब कुछ साफ बता दूंगा। समुंदर गुस्सीला है और ये कश्ती भी बहुत भारी है। हमारा मकसद खारिजी रास्ते से निकलना तो है, हम अपनी कोशिशों से निकल जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें लड़ाई भी लड़नी होगी। लोग तीन तरह के होते हैं, एक बादशाह होते हैं, दूसरे बादशाहों से डरने वाले और तीसरे वो जिनसे बादशाह भी खौफ खाते हैं। आज तक हमने अल्लाह के हुक्म से कभी बुजदिली नहीं दिखाई। सिपाहियों, आज चाहे हमारे सामने डाकू आ जाए या बादशाह खुद आ जाए, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ आप उनकी आंखों में हमारा खौफ देखोगे। और आखिर में उरुज रईस कहते हैं हमारा वादा हमारी किस्मत बन जाए क्या? जिसके जवाब में सभी सिपाही कहते हैं हमारा वादा हमारी किस्मत बन जाए और हमारी जानें भी कुर्बान हो जाए। दोस्तों, दूसरी जानिब एक कश्ती में कुछ लुटेरे सवार होते हैं और उन्होंने कुछ लोगों को यरगमाल बनाया होता है। दरअसल दोस्तों, हम अगर इन्हें कहें कि समुद्री लुटेरे हैं तो ये कहना बुरा नहीं होगा और उन्हें लाते मार रहे होते हैं और उन पर जुल्म कर रहे होते हैं। इसके बाद उनका सरबराह कहता है कि उस्मानियों की कश्तियाँ यहाँ से गुजर रही है, उन्होंने हमें देखा भी है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी तदाबीर नहीं रही। इसका मतलब है कि उनके जहनों में कुछ और चल रहा है। ये सुनकर वही अरगवाल लोगों में से एक कहने लगता है यह मुसलमानी कश्तियों में हमलावर होने वाले हैं, हमें लाजमी कुछ न कुछ करना चाहिए, हमें अपने मुसलमान भाइयों को इन जालिम के हाथों से बचाना चाहिए। जिसके जवाब में वो दूसरा साथी कहता है अगर हम कुछ करते हैं तो ये हमें भी खत्म कर देंगे। जिसके जवाब में वो शख्स कहता है अल्लाह ही जानता है कि इन लोगों ने किस किस तरह के मंसूबे बनाए हुए हैं। अभी ये लोग आपस में बातें ही कर रहे थे कि इसी दौरान वो लुटेरा उनके पास आ जाता है और उसके गर्दन पर तलवार रख कर कहता है तुम लोग ज्यादा बातें करते हो, अब तुम्हारी बातें खत्म करने का वक्त आ गया है। अगर तुम लोगों में से किसी के मन में भी हीरो बनने का बुखार चल रहा हो तो वो आगे आ जाए, लेकिन उनमें से कोई भी आगे नहीं आता। और दोस्तों, दूसरी तरफ उरुज रईस की कश्ती पत्थरों की तरफ पहुंच जाती है और वहीं पत्थरों में कुछ लुटेरे भी छुपे होते हैं और उरुज रईस कश्ती के किनारे पर मौजूद होते हैं। इस दौरान उनका साथी कहता है यहाँ पर तो काफी रास्ते नजर आ रहे हैं। जिसके जवाब में उरुज रईस कहते हैं मुझे इन रास्तों से कोई लेना देना नहीं, बस हमें यहाँ से बाहिफाजत निकलना चाहिए। कश्ती के तहखाने में एक बंदा सुकून से सो रहा था जो शोर की आवाज सुनकर खड़ा हो जाता है और अपने कुल्हाड़े को उठाकर हंसने लगता है। दोस्तों, इस लड़के का नाम इलियास होता है। ऊपर उरुज रईस अपनी कश्ती पर सवार होते हैं और कश्ती धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। इसी दौरान पत्थरों में छिपा हुआ लुटेरा कौवे की आवाजें निकालने लगता है। यह सुनकर उरुज रईस अपने साथी से कहते हैं तुम्हें इस हवाले से बहुत इल्म है, ये जो परिंदे की आवाज आ रही है जहाँ तक मुझे मालूम है ये परिंदे पानी में कश्ती को देखकर फौरन
फौरन इस पर लिपट जाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे। इसकी क्या वजह है? ये सुनकर उनका साथी कहता है ये परिंदे दरिया में एक मच्छर तक को नहीं छोड़ते। नाजरीन, वो लुटेरा ये आवाज इसलिए निकाल रहा था क्योंकि वो अपने साथियों को इस बात का इशारा दे रहा था कि सामने कोई आ रहा है। उसकी आवाज सुनकर सामने कश्ती में मौजूद उनका सरबरा लुटेरा कहता है हमें इशारा मिल चुका है, वो हमारे करीब पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर बाद वो कश्ती के दूसरी जानिब नुमाया हो जाएंगे। दूसरी जानिब उरूज रईस वाली कश्ती पर इलियास नीचे से एक लंबी छलांग लगाता हुआ ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर उरूज रईस कहते हैं तुम आ गए हो इलियास, आज का काम हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, हमें इसके लिए हिम्मत दिखानी होगी। इसके बाद उरूज रईस अपने एलची से कहते हैं कि आप अपने कमरे में चले जाएं और अपने मुहाफिजों को भी अपने साथ ले जाएं, क्योंकि उरूज रईस जान जाते हैं कि अब हमला होने वाला है। यह सुनकर एलची वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी जानिब लुटेरों का सरबरा अपने सिपाहियों से कहता है अगर वो लोग हमारे इशारे पर रुक गए तो ठीक है, लेकिन अगर वो ना रुके तो हम उन्हें नेस्तो नाबूद कर देंगे। दूसरी जानिब उरूज रईस अपने कश्ती पर सिपाहियों से कह रहे होते हैं हर कोई अपनी अपनी पोजीशन ले ले और सब लोग खामोश हो जाएं। इसके बाद उन्हें दोबारा अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, लेकिन इस बार उरूज रईस उस लुटेरे को देख लेते हैं। उरूज रईस उसके हाथ पर एक निशान देखते हैं जो कि मशहूर लुटेरों के हाथों पर मौजूद होते हैं। ये निशान मशहूर लुटेरों के गिरोह का निशान है। यहाँ लुटेरों का गिरोह का सरदार उरूज रईस की कश्ती को देखकर कहता है कि मैं कश्ती नजर आ गई है। ये सुनकर उसके साथी कहते हैं कि हाँ हमें भी वो कश्ती नजर आ रही है। ये सभी आवाजें उरूज रईस सुन लेते हैं और अपनी कश्ती में बिल्कुल सामने आ जाते हैं और लुटेरों की कश्तियों की तरफ देखने लगते हैं। इसी दौरान इलियास कहता है यह कश्ती तो हमारे कश्ती जैसी लग रही है, जिसके जवाब में उरूज रईस कहते हैं यह कश्ती तो हमारी जैसी है, लेकिन कौन जाने कि इसमें किस तरह के लोग सवार हैं। इसके बाद वो कहते हैं अब हमें लगता है कि हम इन्हें मारकर या खुद मरकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर ये हमें मारने पर तुले हैं तो हमें इनसे लड़ना होगा। इसके बाद वो अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि अपनी अपनी पोजीशन संभाल लो। ये सुनकर सभी सिपाही अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। इसके बाद उरूज रईस कहते हैं तोप में बारूद भर दिया जाए। तुम लोग जो ताइफ लेकर जा रहे हो वो सब मेरे हवाले कर दो। अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा और हम तो लोगों को छोड़कर चले जाएंगे। जिसके जवाब में उरूज रईस कहते हैं ये सुल्तान के ताइफ हैं, ये तुम जैसे लानतियों के हवाले हम नहीं कर सकते। मैं समुंदर के बादशाह हूँ, अगर तुम में हिम्मत है तो आकर ले लो। ये सुनकर लुटेरा कहता है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ बादशाह कौन है। ये सुनकर उरूज रईस कहते हैं तुम जिस समुद्र के लुटेरे हो मैं उस समुद्र के बादशाह हूँ, मैं इस समंदर में कई सालों से रहता हूँ। यह सुनकर लुटेरा अपने साथियों को उरूज रईस पर हमले करने के लिए कहता है। यहाँ उरूज रईस ने जिस एलची को कमरे में भेजा था वह अपने एक सिपाही से कहता है इतनी कीमती तोहफे के साथ डाकुओं की जद में आना हमारे लिए बहुत बड़ी खयानत है। हमें किसी भी हालत में तोहफे उन तक पहुँचा देने चाहिए जिनके लिए ये भेजे गए हैं। इसके जवाब में उनका साथी कहता है ये खयानत नहीं है बल्कि ये तो तिजारत है। ये सुनकर वो एलची समझ जाता है कि ये उसका साथी नहीं बल्कि लुटेरों का आदमी है। उरूज रईस उस सरदार से कहते हैं तुमने आज तक जितने भी मजलूमों पर जुल्म ढाए हैं आज मैं उन सबको तुमसे हिसाब लूंगा।
देख कर कुरैश के सिपाही इनके हक में नारे लगाने लगते हैं और बहुत ज्यादा खुशी का इजहार करते हैं। और नाजरीन, यहाँ ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँचता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे मरकजी खेमे के सामने पहुँच जाते हैं। एक सिपाही उनसे कहता है, तुम अर्तुगरुल साहब के खेमे में इस तरह दाखिल नहीं हो सकते। मंगोल कमांडर कहता है, हम लोग जहाँ चाहे और जब चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक जा सकते हैं। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? और फिर मरकजी खेमे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अर्तुगरुल भाई और उनके साथी भी आगे आ जाते हैं। मंगोल कमांडर कहता है, क्या इस कबीले के सरदार तुम हो अर्तुगरुल? अर्तुगरुल भाई कहते हैं, हाँ मैं हूँ। और तुम कौन हो? मेरे खेमे में तुम इस तरह क्यों दाखिल हुए हो? मंगोल कमांडर कहता है, पहले हमें अपने दस्तरखान पर बैठकर खाना खाने दो अर्तुगरुल। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, हम दस्तरखान पर उनको बिठाते हैं जिनको तमीज आती हो। मंगोल कहता है, दस्तरखान चाहे कहीं भी हो, हमारा उसमें हिस्सा होता है। तुम मंगोलों के गश्त करने वाले सिपाहियों के कमांडर से बात कर रहे हो अर्तुगरुल। इन जमीनों के मालिक अब हम हैं और तुम कुछ भी नहीं हो। यह हमारी मेहरबानी है कि तुम अभी तक जिंदा हो। अगर हम चाहें तो हम तुम्हें जहन्नुम में भेज सकते हैं। फिर वो कमांडर कहता है, लाजमी तुम काफी अमीर हो जो इतना शानदार दस्तरखान सजाया हुआ है, लेकिन गुलाबो खान ने टैक्स डबल कर दिए हैं। अब तुम इस तरह की ज़ियाफत नहीं कर सकोगे। अब तुम सब यहाँ से चले जाओ। मैं अपने सिपाहियों के साथ बैठकर खाना खाऊंगा और रात को हम तुम्हारे खेमे में सोएंगे। फिर वो मंगल कमांडर इलबिल की खातून की तरफ देखकर कहता है, यह खूबसूरत औरत हमारी खिदमत करेगी। ये सब बातें सुनकर अर्तुगरुल भाई और बाकी सब लोगों को गुस्सा आ जाता है। इतने वो मंगोल इलबिल की खातून की तरफ आगे की तरफ बढ़ता है। और फिर उससे कहते हैं, तुम यहाँ बिन बुलाए आए हो और तुम बदतमीजी से पेश आ रहे हो। हमारे कबीले में अगर हमारे किसी भी मेहमान की बेइज्जती करने की जुर्रत की जाए तो उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। अब तुम्हारे लिए खाने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है और न ही तुम्हारे सोने के लिए कोई जगह है। ये कहकर अर्तुगरुल भाई उसे नीचे फेंक देते हैं। मंगोल कमांडर कहता है, तुम्हें इसकी बाहरी कीमत चुकानी पड़ेगी अर्तुगरुल। तुमने मेरा हाथ काटा है, हम तुम्हारी गर्दन काटेंगे। अर्तुगरुल भाई अपने सिपाहियों से कहते हैं, इस बदतमीज को इसका हाथ देकर यहाँ से दफा कर दो। यह सुनकर सिपाही उन मंगोलों को बाहर निकालने लगते हैं। उनके जाने के बाद अर्तुगरुल भाई कहते हैं, आज तक हम अपने इत्तेहाद की वजह से इतने मजबूत हैं। ये लोग हमें खौफजदा करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम इनके तकब्बुर और इसकी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो टैक्स दुगने करके हमें खौफजदा करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमारी ताकत हमारे दिलों में मौजूद ईमान है। फिर अर्तुगरुल भाई कहते हैं, कल मैं कोन्या जाऊंगा और अमीर बहावुद्दीन के साथ टैक्स के मसले पर बात करूंगा। दूसरी जानिब सोगोत के चर्च में एक पादरी मोमबत्तियां जला रहा था। इतने में दिरागोस अंदर दाखिल होता है। वो पादरी कहता है, आओ, तुम कहाँ थे इतनी देर से? दिरागोस कहता है, हुजूर, मुझे अर्तुगरुल साहब ने गरीबों के लिए खाने के लिए चीजें दी थी, मैं वो बांटने के लिए गया था। वो पादरी कहता है, तुम इतने नरम दिल और रहम दिल हो, ये बात मुझे बहुत खुशी देती है। यहाँ आकर चंद ही महीनों में तुमने सभी के दिलों पर राज कर लिया है। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? दिरागोस कहता है, आपने पहले ही मुझे रहने के लिए जगह दी है, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। पादरी कहता है, अब मैं चलता हूँ, तुम यहाँ सफाई कर देना और अपनी इबादत कर लेना। और हाँ, अर्तुगरुल साहब के लिए दुआ करना बिल्कुल ना भूलना, जो मंगोलों से हमारी हिफाजत कर रहे हैं। दिरागोस कहता है, जरूर पादरी साहब, मैं हमेशा उनके लिए दुआ करता हूँ। फिर पादरी बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद दिरागोस कहता है, मैं हमेशा उसकी बर्बादी के लिए दुआ करता हूँ। दूसरी जानिब कई कबीले में इलबिल खातून अर्तुगरुल भाई के पास आती है और कहती है, मैं सूरज निकलते ही अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो जाऊंगी। जाने से पहले मैं आपसे मुलाकात करना चाहती थी अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, मेरा कबीला आपका कबीला है इलबिल के खातून। आप जब कभी भी सोगोत आए तो मैं आपका इंतजार करूंगा। इलबिल के खातून कहती है, आपने मेरी वजह से अपने कबीले और खुद को खतरे में डाला। इस वाक़े के बाद वो गलीज मंगोल आपके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, मेरी मेहमान की इज्जत मेरी इज्जत है इलबिल के खातून। इसके लिए न मैं सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरी दुनिया को भी आग में फेंक सकता हूँ। हमारी रिवायात यही सब कहती है। इलबिल की कहती है, शुक्रिया अर्तुगरुल साहब। फिर वो अल्लाह हाफिज कहकर बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ गुंदूस अपने खेमे में बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अर्तुगरुल भाई आकर एक नजर उस खेमे में देखते हैं और सबको सोता हुआ देखकर वापस मुड़ जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल भाई बाहर अपनी वालिदा के साथ बैठ जाते हैं। अर्तुगरुल भाई अपनी वालिदा से बच्चों के बारे में काफी फिक्रमंद होते हैं कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा वालिदा। हाइमा खाला कहती है, जैसे मैं हमेशा तुम्हें नसीहत करती आई हूँ बेटा, अब तुम
तुम किसी औरत से शादी कर लो, इस खेमे को और तुम्हें औरत की जरूरत है। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, जल्द में किसी काम की नहीं रहूंगी। ये सुनकर अर्तुगरुल भाई काफी गमगीन हो जाते हैं। दूसरी जानिब इल्बिलगे खातून एक खेमे में मौजूद होती हैं और अपने बाल संवारते हुए अर्तुगरुल भाई के साथ होने वाली आखिरी बातचीत के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। दूसरी जानिब अगले दिन मंगोलों को एक ठिकाने का मंजर दिखाया जाता है। जख्मी मंगोल कमांडर को दरख्त के तने के साथ बांध दिया जाता है। फिर दूसरा मंगोल तलवार गर्म करके लाता है और उसके जख्म पर लगाता है ताकि खून रुक जाए। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई कोनिया जाने के लिए रवाना होने के लिए तैयार होते हैं। इतने में उस्मान आकर कहता है, वो गलीज मंगोल पता नहीं आपके साथ क्या करेंगे बाबा, मुझे भी अपने साथ आने दें। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम बहादुर और ताकतवर हो बेटा, लेकिन तुम्हारा कबीले में रहना मुनासिब है। तुम अकेले शिकार पर मत जाना, मंगोल हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। उस्मान कहता है, ठीक है बाबा, मैं अपने कबीले की हिफाजत करूंगा। फिर उस्मान कहता है, गुंदुज भाई ने कल की दावत में शिरकत नहीं की, मुझे उनके बहुत अफसोस है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, गुंदुज जानता है कि उसने किस किस्म की गलती की है, पहले उसे इस गलती का हिसाब देना होगा। उस्मान कहता है, आप हमेशा हमें माफ कर देते हैं बाबा, क्या आप एक बार और उन्हें माफ नहीं कर सकते? अर्तुगरुल भाई कहते हैं, अगर इंसान की गलती उसके अपने लिए हो तो उसे माफ कर दिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई अल्लाह के आयत की गई हुदूद को तोड़ता है तो उसे माफ करने का हक हमारे पास नहीं है बेटा। तुम्हारे भाई को पहले अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी ताकि वो शर्मिंदा होकर तौबा करे और माफी मांगे। ये कहकर अर्तुगरुल भाई उस्मान को प्यार करते हैं और फिर रवाना होने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी जानिब एक मंगोल कह रहा था, तुम ठीक हो जाओगे भाई, हौसला रखो। जख्मी मंगोल सिपाही कहता है, बड़े भाई तुम मेरा इंतकाम जरूर लेना। इसके बाद उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद दूसरा मंगोल कहता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे वादा करता हूँ, मैं उसकी दुनिया को तबाह कर दूंगा जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। इसके बाद वो खड़ा होकर सिपाही से कहता है, 2 आदमी को कई कबीले की तरफ भेजो, वो छुपकर कबीले पर नजर रखें और जैसे ही अर्तुगरुल कबीले से निकले तो फौरन हमें इत्तला दे। दूसरी जानिब कई कबीले में अर्तुगरुल भाई तैयार होकर मरकजी खेमे से बाहर निकल आते हैं और सबसे आखिरी मुलाकात करते हैं। इतने में गुंदुज अपने खेमे से बाहर निकल कर आकर अर्तुगरुल भाई से कहता है, बाबा आपके रवाना होने से पहले मैं आपके हाथ को चूमकर आपको राजी करना चाहता हूँ। ये कहकर वो हाथ चूमने लगता है तो अर्तुगरुल भाई अपना हाथ पीछे कर लेते हैं और कहते हैं, जिससे अल्लाह की रजा हासिल ना हो उससे हम कभी राजी नहीं हो सकते बेटा। ये कहकर अर्तुगरुल भाई आगे बढ़ जाते हैं और फिर इस तरह अर्तुगरुल भाई अपने साथियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान इल्बिलगे खातून भी रवाना होने के लिए तैयार थी और अपने सिपाही से कहती है, हमने अर्तुगरुल के बारे में काफी मालूमात इकट्ठा कर ली है, अब हम जा सकते हैं। ये कहकर वो भी रवाना हो जाती है। दूसरी जानिब सोगोत में दरागोश चर्च में मौजूद था। इतने में उसका जासूस वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, मंगोल कबीले में आए थे, उन्होंने टैक्स दुगने कर दिए हैं और अर्तुगरुल ने मंगोलों के एक कमांडर का हाथ काट दिया है। दरागोश कहता है, अर्तुगरुल ने अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है, मंगोल इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जब अर्तुगरुल मंगोलों से निपट रहा होगा तो तुम बाजार के ताजिरों को उकसाकर ना इत्तेफाकी को बढ़ाओगे। थोड़ी देर बाद एक और आदमी अंदर आकर कहता है, उस्मान को बचाने वाली औरत का नाम इल्बिलगे है और वो चौबान कबीले से है और सोगो से सामान खरीदने आई थी और उसके अलावा त्योकिलस और उसकी बेटियां काय कबीले में मौजूद हैं। दरागोस कहता है, हमें लाजमी त्योगुलस से छुटकारा हासिल करना होगा, तुम कबीले में चीजें खरीदने के लिए जा सकती होती हो, इस वजह से ये काम तुम करोगे। दूसरी जानिब काय कबीले में अर्तुग भाई कुछ भेड़ों का मुआयना कर रहे थे जबकि सावची एक किताब लेकर उनके साथ थे। फिर अर्तुग भाई कहते हैं, इनकी आंखें खूनी हैं और इनके मुंह से पानी निकल रहा है और इन्होंने अचानक खाना छोड़ दिया है। ये सुनकर सावची कहता है, इस बीमारी का नाम टॉक्सीमिया है अर्तुग साहब। ये सुनकर अर्तुग भाई मुस्कुराने लगते हैं और फिर कहते हैं, चलो फिर उनका इलाज करते हैं। दूसरी जानिब इल्बिलगे अपनी 2 सिपाहियों के साथ जंगल में एक जगह पहुंच जाती है। एक बुजुर्ग आदमी कहता है, खुश आमदीद मेरी बेटी। इल्बिलगे कहती है, खुश आमदीद बाबा। फिर एक तरफ जाकर वो पूछता है, क्या तुम मेरे लिए अर्तुगरुल और सोगत की खबर लाई हो बेटी? इल्बिलगे कहती है, हाँ मैं काफी सारी खबरें लाई हूँ। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई का काफिला कोनिया जाने के लिए रवाना होता है। दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी कहता है, तो सोगत का बाजार हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा निकला और अर्तुगरुल वो किस तरह का आदमी है? इल्बिलगे कहती है, वो एक बहादुर आदमी
नहीं है बाबा। आसपास के कबीले और रोमी लोग उसके वफादार हैं। रोम के लोग अपने शहंशाह की बजाय अर्तुगरुल का हुक्म मानते हैं। अर्तुगरुल ने उनकी वफादारी अपने हिसाब के जरिए हासिल की है। वो बूढ़ा आदमी कहता है, तो वो कौन यहाँ जा रहा है? अब चीजें और भी आसान हो जाएंगी। जब वो वापस आएगा तो उसे बिल्कुल मुख्तलिफ सौगत मिलेगा। इतने में एक और आदमी वहाँ पहुँच जाता है। बूढ़ा आदमी उससे पूछता है, क्या सुल्तान ने फरमान जारी कर दिया है? वो आदमी कहता है, जी हाँ सरदार, ये लीजिए। फरमान लेकर वो मुस्कुराने लगता है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई का काफिला रवा दवा होता है। मंगोलों का कमांडर अर्तुगरुल भाई के सामने आकर कहता है कि मैंने सुना है मेरे भाई का हाथ तुमने काटा है और वो तुम्हारी वजह से मर गया है। अब देखते हैं कि तुम कितने बहादुर हो। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, मैंने तुम्हारे भाई का हाथ काटा, लेकिन लगता है कि तुम्हें सबक नहीं मिला। अब मैं तुम्हारा भी सर काट डालूंगा। फिर मंगोल कमांडर आकर कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अपने भाई का इंतकाम लूंगा अर्तुगरुल। अब मैं तुम्हें यहाँ ज़िबा कर दूंगा और फिर मैं तुम्हारे सारे कबीले को भी कत्ल कर दूंगा। इस तरह ये एपिसोड अपनी इख्तिताम को पहुँचता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे मरकजी खेमे के सामने पहुँच जाते हैं। एक सिपाही उनसे कहता है, तुम अर्तुगरुल साहब के खेमे में इस तरह दाखिल नहीं हो सकते। मंगोल कमांडर कहता है, हम लोग जहाँ चाहे और जब चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक जा सकते हैं। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? और फिर मरकजी खेमे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अर्तुगरुल भाई और उनके साथी भी आगे आ जाते हैं। मंगोल कमांडर कहता है, क्या इस कबीले के सरदार तुम हो अर्तुगरुल? अर्तुगरुल भाई कहते हैं, हाँ मैं हूँ। और तुम कौन हो? मेरे खेमे में तुम इस तरह क्यों दाखिल हुए हो? मंगोल कमांडर कहता है, पहले हमें अपने दस्तरखान पर बैठकर खाना खाने दो अर्तुगरुल। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, हम दस्तरखान पर उनको बिठाते हैं जिनको तमीज आती हो। मंगोल कहता है, दस्तरखान चाहे कहीं भी हो, हमारा उसमें हिस्सा होता है। तुम मंगोलों के गश्त करने वाले सिपाहियों के कमांडर से बात कर रहे हो अर्तुगरुल। इन जमीनों के मालिक अब हम हैं और तुम कुछ भी नहीं हो। ये हमारी मेहरबानी है कि तुम अभी तक जिंदा हो। अगर हम चाहें तो हम तुम्हें जहन्नुम में भेज सकते हैं। फिर वो कमांडर कहता है, लाजमी तुम काफी अमीर हो जो इतना शानदार दस्तरखान सजाया हुआ है, लेकिन गुलाबो खान ने टैक्स डबल कर दिए हैं। अब तुम इस तरह की ज़ियाफत नहीं कर सकोगे। अब तुम सब यहाँ से चले जाओ। मैं अपने सिपाहियों के साथ बैठकर खाना खाऊंगा और रात को हम तुम्हारे खेमे में सोएंगे। फिर वो मंगोल कमांडर इलबिल की खातून की तरफ देखकर कहता है, यह खूबसूरत औरत हमारी खिदमत करेगी। ये सब बातें सुनकर अर्तुगरुल भाई और बाकी सब लोगों को गुस्सा आ जाता है। इतने में मंगोल इलबिल की खातून की तरफ आगे की तरफ बढ़ता है। और फिर उससे कहते हैं, तुम यहाँ बिन बुलाए आए हो और तुम बदतमीजी से पेश आ रहे हो। हमारे कबीले में अगर हमारे किसी भी मेहमान की बेइज्जती करने की जुर्रत की जाए तो उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। अब तुम्हारे लिए खाने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है और न ही तुम्हारे सोने के लिए कोई जगह है। ये कहकर अर्तुगरुल भाई उसे नीचे फेंक देते हैं। मंगोल कमांडर कहता है, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अर्तुगरुल। तुमने मेरा हाथ काटा है, हम तुम्हारी गर्दन काटेंगे। अर्तुगरुल भाई अपने सिपाहियों से कहते हैं, इस बदतमीज को इसका हाथ देकर यहाँ से दफा कर दो। यह सुनकर सिपाही उन मंगोलों को बाहर निकालने लगते हैं। उनके जाने के बाद अर्तुगरुल भाई कहते हैं, आज तक हम अपने इत्तेहाद की वजह से इतने मजबूत हैं। ये लोग हमें खौफजदा करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम इनके तकब्बुर और इसकी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो टैक्स दुगने करके हमें खौफजदा करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमारी ताकत हमारे दिलों में मौजूद ईमान है। फिर अर्तुगरुल भाई कहते हैं, कल मैं कौन यहाँ जाऊंगा और अमीर बहावतीन के साथ टैक्स के मसले पर बात करूंगा। दूसरी
जानिब सोगोत के चर्च में एक पादरी मोमबत्तियां जला रहा था। इतने में दिरागोस अंदर दाखिल होता है। वो पादरी कहता है, आओ, तुम कहाँ थे इतनी देर से? दिरागोस कहता है, हुजूर, मुझे अर्तुगरुल साहब ने गरीबों के लिए खाने के लिए चीजें दी थी, मैं वो बांटने के लिए गया था। वो पादरी कहता है, तुम इतने नरम दिल और रहम दिल हो, ये बात मुझे बहुत खुशी देती है। यहाँ आकर चंद ही महीनों में तुमने सभी के दिलों पर राज कर लिया है। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? दिरागोस कहता है, आपने पहले ही मुझे रहने के लिए जगह दी है, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। पादरी कहता है, अब मैं चलता हूँ, तुम यहाँ सफाई कर देना और अपनी इबादत कर लेना, और हाँ, अर्तुगरुल साहब के लिए दुआ करना बिल्कुल ना भूलना, क्या मंगोलों से हमारी हिफाजत कर रहे हैं। दिरागोस कहता है, जरूर पादरी साहब, मैं हमेशा उनके लिए दुआ करता हूँ। फिर पादरी बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद दिरागोस कहता है, मैं हमेशा उसकी बर्बादी के लिए दुआ करता हूँ। दूसरी जानिब काई कबीले में इल्बिल खातून अर्तुगरुल भाई के पास आती है और कहती है, मैं सूरज निकलते ही अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो जाऊंगी। जाने से पहले मैं आपसे मुलाकात करना चाहती थी अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, मेरा कबीला आपका कबीला है इल्बिल के खातून, आप जब कभी भी सोगोत आए तो मैं आपका इंतजार करूंगा। इल्बिल के खातून कहती है, आपने मेरी वजह से अपने कबीले और खुद को खतरे में डाला। इस वाक़ये के बाद वो गलीज मंगोल आपके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, मेरी मेहमान की इज्जत मेरी इज्जत है इल्बिल के खातून, इसके लिए न मैं सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरी दुनिया को भी आग में फेंक सकता हूँ। हमारी रिवायत यही सब कहती है। इल्बिल की कहती है, शुक्रिया अर्तुगरुल साहब। फिर वो अल्लाह हाफिज कहकर बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ गुंदूस अपने खेमे में बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अर्तुगरुल भाई आकर एक नजर उस खेमे में देखते हैं और सबको सोता हुआ देखकर वापस मुड़ जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल भाई बाहर अपनी वालिदा के साथ बैठ जाते हैं। अर्तुगरुल भाई अपनी वालिदा से बच्चों के बारे में काफी फिक्रमंद होते हैं कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। वालिदा हाइमा खाला कहती हैं, जैसे मैं हमेशा तुम्हें नसीहत करती आई हूँ बेटा, अब तुम किसी औरत से शादी कर लो इस खेमे को, और तुम्हें औरत की जरूरत है। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, जल्द में किसी काम की नहीं रहूंगी। ये सुनकर अर्तुगरुल भाई काफी गमगीन हो जाते हैं। दूसरी जानिब इल्बिल की खातून एक खेमे में मौजूद होती है और अपने बाल संवारते हुए अर्तुगरुल भाई के साथ होने वाली आखिरी बातचीत के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। दूसरी जानिब अगले दिन मंगोलों को एक ठिकाने का मंजर दिखाया जाता है। जख्मी मंगोल कमांडर को दरख्त के तने के साथ बांध दिया जाता है। फिर दूसरा मंगोल तलवार गर्म करके लाता है और उसके जख्म पर लगाता है ताकि खून रुक जाए। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई कोनिया जाने के लिए रवाना होने के लिए तैयार होते हैं। इतने में उस्मान आकर कहता है, वो गलीज मंगोल पता नहीं आपके साथ क्या करेंगे बाबा, मुझे भी अपने साथ आने दें। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम बहादुर और ताकतवर हो बेटा, लेकिन तुम्हारा कबीले में रहना मुनासिब है, तुम अकेले शिकार पर मत जाना, मंगोल हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। उस्मान कहता है, ठीक है बाबा, मैं अपने कबीले की हिफाजत करूंगा। फिर उस्मान कहता है, गुंदुस भाई ने कल की दावत में शिरकत नहीं की, मुझे उनके बहुत अफसोस है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, गुंदुस जानता है कि उसने किस किस्म की गलती की है, पहले उसे इस गलती का हिसाब देना होगा। उस्मान कहता है, आप हमेशा हमें माफ कर देते हैं बाबा, क्या आप एक बार और उन्हें माफ नहीं कर सकते? अर्तुगरुल भाई कहते हैं, अगर इंसान की गलती उसके अपने लिए हो तो उसे माफ कर दिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई अल्लाह के आयत की गई हुदूद को तोड़ता है तो उसे माफ करने का हक हमारे पास नहीं है बेटा। तुम्हारे भाई को पहले अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी ताकि वो शर्मिंदा होकर तौबा करे और माफी मांगे। ये कहकर अर्तुगरुल भाई उस्मान को प्यार करते हैं और फिर रवाना होने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी जानिब एक मंगोल कह रहा था, तुम ठीक हो जाओगे भाई, हौसला रखो। जख्मी मंगोल सिपाही कहता है, बड़े भाई तुम मेरा इंतकाम जरूर लेना। इसके बाद उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है और वो वही मर जाता है। इसके बाद दूसरा मंगोल कहता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे वादा करता हूँ, मैं उसकी दुनिया को तबाह कर दूंगा जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। इसके बाद वो खड़ा होकर सिपाही से कहता है, 2 आदमी को काई कबीले की तरफ भेजो, वो छुपकर कबीले पर नजर रखें और जैसे ही अर्तुगरुल कबीले से निकले तो फौरन हमें इत्तला दे। दूसरी जानिब काई कबीले में अर्तुगरुल भाई तैयार होकर मरकजी खेमे से बाहर निकल आते हैं और सबसे आखिरी मुलाकात करते हैं। इतने में गुंदूज अपने खेमे से बाहर निकल कर आकर अर्तुगरुल भाई से कहता है, बाबा आपके रवाना होने से पहले मैं आपके हाथ को चूमकर आपको राजी करना चाहता हूँ। ये कहकर वो हाथ चूमने लगता है तो अर्तुगरुल भाई अपना हाथ पीछे कर लेते हैं और कहते हैं, जिससे अल्लाह की रजा हासिल ना हो उससे हम कभी राजी नहीं हो सकते बेटा। ये कहकर अर्तुगरुल भाई आगे बढ़ जाते हैं।
और फिर इस तरह अर्तुगरुल भाई अपने साथियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान इलिबिलिगे खातून भी रवाना होने के लिए तैयार थी और अपने सिपाही से कहती है, हमने अर्तुगरुल के बारे में काफी मालूमात इकट्ठा कर ली है, अब हम जा सकते हैं। ये कहकर वो भी रवाना हो जाती है। दूसरी जानिब सोगोत में दरागोस चर्च में मौजूद था। इतने में उसका जासूस वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, मंगोल कबीले में आए थे, उन्होंने टैक्स दुगने कर दिए हैं और अर्तुगरुल ने मंगोलियों के कमांडर का हाथ काट दिया है। दरागोस कहता है, अर्तुगरुल ने अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है, मंगोल इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जब अर्तुगरुल मंगोलों से निपट रहा होगा तो तुम बाजार के ताजिरों को उकसाकर ना इत्तेफाकी को बढ़ाओगे। थोड़ी देर बाद एक और आदमी अंदर आकर कहता है, उस्मान को बचाने वाली औरत का नाम इलिबिलिगे है और वो चौबान कबीले से है और सोगोत से सामान खरीदने आई थी और उसके अलावा त्योकिलस और उसकी बेटियां काय कबीले में मौजूद हैं। दरागोस कहता है, हमें लाजमी त्योगुलस से छुटकारा हासिल करना होगा। तुम कबीले में चीजें खरीदने के लिए जा सकती होती हो, इस वजह से ये काम तुम करोगे। दूसरी जानिब काय कबीले में अर्तुग भाई कुछ भेड़ों का मुआयना कर रहे थे, जबकि सावची एक किताब लेकर उनके साथ थे। फिर अर्तुग भाई कहते हैं, इनकी आंखें खूनी हैं और इनके मुंह से पानी निकल रहा है और इन्होंने अचानक खाना छोड़ दिया है। ये सुनकर सावची कहता है, इस बीमारी का नाम टॉक्सीमिया है अर्तुग साहब। ये सुनकर अर्तुग भाई मुस्कुराने लगते हैं और फिर कहते हैं, चलो फिर उनका इलाज करते हैं। दूसरी जानिब इलिबिलिगे अपनी दो सिपाहियों के साथ जंगल में एक जगह पहुंच जाती है। एक बुजुर्ग आदमी कहता है, खुश आमदीद मेरी बेटी। इलिबिलिगे कहती है, खुश आमदीद बाबा। फिर एक तरफ जाकर वो पूछता है, क्या तुम मेरे लिए अर्तुगरुल और सोगत की खबर लाई हो बेटी? इलिबिलिगे कहती है, हाँ मैं काफी सारी खबरें लाई हूँ। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई का काफिला कोन्या जाने के लिए रवाना होता है। दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी कहता है, तो सोगत का बाजार हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा निकला और अर्तुगरुल वो किस तरह का आदमी है? इलिबिलिगे कहती है, वो एक बहादुर आदमी है बाबा। आसपास के कबीले और रोमी लोग उसके वफादार हैं। रोम के लोग अपने शहंशाह की बजाय अर्तुगरुल का हुक्म मानते हैं। अर्तुगरुल ने उनकी वफादारी अपने हिसाब के जरिए हासिल की है। तो बूढ़ा आदमी कहता है, तो वो कोन्या जा रहा है, अब चीजें और भी आसान हो जाएंगी। जब वो वापस आएगा तो उसे बिल्कुल मुख्तलिफ सौगत मिलेगा। इतने में एक और आदमी वहाँ पहुँच जाता है। बूढ़ा आदमी उससे पूछता है, क्या सुल्तान ने फरमान जारी कर दिया है? वो आदमी कहता है, जी हाँ सरदार, ये लीजिए। फरमान लेकर वो मुस्कुराने लगता है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई का काफिला रवा दवा होता है। मंगोलों का कमांडर अर्तुगरुल भाई के सामने आकर कहता है कि मैंने सुना है मेरे भाई का हाथ तुमने काटा है और वो तुम्हारी वजह से मर गया है। अब देखते हैं कि तुम कितने बहादुर हो। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, मैंने तुम्हारे भाई का हाथ काटा, लेकिन लगता है कि तुम्हें सबक नहीं मिला। अब मैं तुम्हारा भी सर काट डालूंगा। फिर मंगोल कमांडर आकर कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अपने भाई का इंतकाम लूंगा अर्तुगरुल। अब मैं तुम्हें यहाँ ज़िबा कर दूंगा और फिर मैं तुम्हारे सारे कबीले को भी कत्ल कर दूंगा। इस तरह ये एपिसोड अपनी इख्तिताम को पहुँचता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे मरकजी खेमे के सामने पहुँच जाते हैं। एक सिपाही उनसे कहता है, तुम अर्तुगरुल साहब के खेमे में इस तरह दाखिल नहीं हो सकते। मंगोल कमांडर कहता है, हम लोग जहाँ चाहे और जब चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक जा सकते हैं। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? और फिर मरकजी खेमे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अर्तुगरुल भाई और उनके साथी भी आगे आ जाते हैं। मंगोल कमांडर कहता है, क्या इस कबीले के सरदार तुम हो अर्तुगरुल? अर्तुगरुल भाई कहते हैं, हाँ मैं हूँ। और तुम कौन हो? मेरे खेमे में तुम इस तरह क्यों दाखिल हुए हो? मंगोल कमांडर कहता है, पहले हमें अपने दस्तरखान पर बैठकर खाना खाने दो अर्तुगरुल। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, हम दस्तरखान पर उनको बिठाते हैं जिनको तमीज आती हो। मंगोल कहता है, दस्तरखान चाहे कहीं भी हो, हमारा उसमें हिस्सा होता है। तुम मंगोलों के गश्त
گشت کرنے والے سپاہیوں کے کمانڈر سے بات کر رہے ہو ارطغرل، ان زمینوں کے مالک اب ہم ہیں اور تم کچھ بھی نہیں ہو، یہ ہماری مہربانی ہے کہ تم ابھی تک زندہ ہو، اگر ہم چاہیں تو ہم تمہیں جہنم میں بھیج سکتے ہیں۔ پھر وہ کمانڈر کہتا ہے لازمی تم کافی امیر ہو جو اتنا شاندار دسترخوان سجایا ہوا ہے، لیکن غلام خان نے ٹیکس ڈبل کر دیے ہیں، اب تم اس طرح کی ضیافت نہیں کر سکو گے، اب تم سب یہاں سے چلے جاؤ، میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا اور رات کو ہم تمہارے خیمے میں سوئیں گے۔ پھر وہ منگول کمانڈر البل کی خاتون کی طرف دیکھ کر کہتا ہے یہ خوبصورت عورت ہماری خدمت کرے گی۔ یہ سب باتیں سن کر ارطغرل بھائی اور باقی سب لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے، اتنے وہ منگول البل کی خاتون کی طرف آگے کی طرف بڑھتا ہے اور پھر اس سے کہتے ہیں تم یہاں بن بلائے آئے ہو اور تم بدتمیزی سے پیش آ رہے ہو، ہمارے قبیلے میں اگر ہمارے کسی بھی مہمان کی بے عزتی کرنے کی جرت کی جائے تو اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ اب تمہارے لیے کھانے کے لیے یہاں کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے سونے کے لیے کوئی جگہ ہے، یہ کہہ کر ارطغرل بھائی اسے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ منگول کمانڈر کہتا ہے تمہیں اس کی باہری قیمت چکانی پڑے گی ارطغرل، تم نے میرا ہاتھ کاٹا ہے، ہم تمہاری گردن کاٹیں گے۔ ارطغرل بھائی اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں اس بدتمیز کو اس کا ہاتھ دے کر یہاں سے دفع کر دو۔ یہ سن کر سپاہی ان منگولوں کو باہر نکالنے لگتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ارطغرل بھائی کہتے ہیں آج تک ہم اپنے اتحاد کی وجہ سے اتنے مضبوط ہیں، یہ لوگ ہمیں خوفزدہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے لیکن ہم ان کے تکبر اور اس کی بیشی کو برداشت نہیں کریں گے۔ وہ ٹیکس دگنے کر کے ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ہماری طاقت ہمارے دلوں میں موجود ایمان ہے۔ پھر ارطغرل بھائی کہتے ہیں کل میں قونیا جاؤں گا اور امیر بہاوالدین کے ساتھ ٹیکس کے مسئلے پر بات کروں گا۔ دوسری جانب سوگوت کے چرچ میں ایک پادری موم بتیاں جلا رہا تھا، اتنے میں دراگوس اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ پادری کہتا ہے آؤ تم کہاں تھے اتنی دیر سے؟ دراگوس کہتا ہے حضور مجھے ارطغرل صاحب نے غریبوں کے لیے کھانے کے لیے چیزیں دی تھی، میں وہ بانٹنے کے لیے گیا تھا۔ وہ پادری کہتا ہے تم اتنے نرم دل اور رحم دل ہو، یہ بات مجھے بہت خوشی دیتی ہے، یہاں آ کر چند ہی مہینوں میں تم نے سبھی کے دلوں پر راز کر لیا ہے، کیا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ دراگوس کہتا ہے آپ نے پہلے ہی مجھے رہنے کے لیے جگہ دی ہے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ پادری کہتا ہے اب میں چلتا ہوں، تم یہاں صفائی کر دینا اور اپنی عبادت کر لینا، اور ہاں ارطغرل صاحب کے لیے دعا کرنا بالکل نہ بھولنا کہ منگولوں سے ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ دراگوس کہتا ہے ضرور پادری صاحب، میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ پھر پادری باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد دراگوس کہتا ہے میں ہمیشہ اس کی بربادی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ دوسری جانب کئی قبیلے میں البل خاتون ارطغرل بھائی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میں سورج نکلتے ہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گی، جانے سے پہلے میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی تھی ارطغرل صاحب۔ ارطغرل بھائی کہتے ہیں میرا قبیلہ آپ کا قبیلہ ہے البل کے خاتون، آپ جب کبھی بھی سوگوت آئیں تو میں آپ کا انتظار کروں گا۔ البل کے خاتون کہتی ہے آپ نے میری وجہ سے اپنے قبیلے اور خود کو خطرے میں ڈالا، اس واقعے کے بعد وہ غلیظ منگول آپ کے لیے مشکلیں کھڑی کریں گے۔ ارطغرل بھائی کہتے ہیں میری مہمان کی عزت میری عزت ہے البل کے خاتون، اس کے لیے نہ میں صرف اپنے آپ کو بلکہ پوری دنیا کو بھی آگ میں پھینک سکتا ہوں، ہماری روایات یہی سب کہتی ہیں۔ البل کی کہتی ہے شکریہ ارطغرل صاحب، پھر وہ اللہ حافظ کہہ کر باہر نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف گندوز اپنے خیمے میں بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ ارطغرل بھائی آ کر ایک نظر اس خیمے میں دیکھتے ہیں اور سب کو سوتا ہوا دیکھ کر واپس مڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل بھائی باہر اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ ارطغرل بھائی اپنی والدہ سے بچوں کے بارے میں کافی فکر مند ہوتے ہیں کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا والدہ۔ حائمہ خالہ کہتی ہیں جیسے میں ہمیشہ تمہیں نصیحت کرتی آئی ہوں بیٹا، اب تم کسی عورت سے شادی کر لو، اس خیمے کو اور تمہیں عورت کی ضرورت ہے، اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، جلد میں کسی کام کی نہیں رہوں گی۔ یہ سن کر ارطغرل بھائی کافی غمگین ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب البل کی خاتون ایک خیمے میں موجود ہوتی ہیں اور اپنے بال سنوارتے ہوئے ارطغرل بھائی کے ساتھ ہونے والی آخری بات چیت کے بارے میں سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ دوسری جانب اگلے دن منگولوں کو ایک ٹھکانے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ زخمی منگول کمانڈر کو درخت کے تنے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، پھر دوسرا منگول تلوار گرم کر کے لاتا ہے اور اس کے زخم پر لگاتا ہے تاکہ خون رک جائے۔ دوسری جانب ارطغرل بھائی قونیا جانے کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اتنے میں عثمان آ کر کہتا ہے وہ غلیظ منگول پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا کریں گے بابا، مجھے بھی اپنے ساتھ آنے دیں۔ ارطغرل بھائی کہتے ہیں میں جانتا ہوں تم بہادر اور طاقتور ہو بیٹا، لیکن تمہارا قبیلے میں رہنا مناسب ہے، تم اکیلے شکار پر مت جانا، منگول ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے ٹھیک ہے بابا، میں اپنے قبیلے کی حفاظت کروں گا۔ پھر عثمان کہتا ہے گندوز بھائی نے کل کی دعوت میں
शिरकत नहीं की, मुझे उनके बहुत अफसोस है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं गुंदूज जानता है कि उसने किस किस्म की गलती की है, पहले उसे इस गलती का हिसाब देना होगा। उस्मान कहता है आप हमेशा हमें माफ कर देते हैं बाबा, क्या आप एक बार और उन्हें माफ नहीं कर सकते? अर्तुगरुल भाई कहते हैं अगर इंसान की गलती उसके अपने लिए हो तो उसे माफ कर दिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई अल्लाह के आयत की गई हुदूद को तोड़ता है तो उसे माफ करने का हक हमारे पास नहीं है। बेटा तुम्हारे भाई को पहले अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी ताकि वो शर्मिंदा होकर तौबा करे और माफी मांगे। ये कहकर अर्तुगरुल भाई उस्मान को प्यार करते हैं और फिर रवाना होने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी जानिब एक मंगोल कह रहा था तुम ठीक हो जाओगे भाई, हौसला रखो। जख्मी मंगोल सिपाही कहता है बड़े भाई तुम मेरा इंतकाम जरूर लेना। इसके बाद उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद दूसरा मंगोल कहता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे वादा करता हूँ मैं उसकी दुनिया को तबाह कर दूंगा जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। इसके बाद वो खड़ा होकर सिपाही से कहता है 2 आदमी को कई कबीले की तरफ भेजो, वो छुपकर कबीले पर नजर रखें और जैसे ही अर्तुगरुल कबीले से निकले तो फौरन हमें इत्तला दे। दूसरी जानिब कई कबीले में अर्तुगरुल भाई तैयार होकर मरकजी खेमे से बाहर निकल आते हैं और सबसे आखिरी मुलाकात करते हैं। इतने में गुंदूज अपने खेमे से बाहर निकल कर आकर अर्तुगरुल भाई से कहता है बाबा आपके रवाना होने से पहले मैं आपके हाथ को चूमकर आपको राजी करना चाहता हूँ। ये कहकर वो हाथ चूमने लगता है तो अर्तुगरुल भाई अपना हाथ पीछे कर लेते हैं और कहते हैं जिससे अल्लाह की रजा हासिल ना हो उससे हम कभी राजी नहीं हो सकते बेटा। ये कहकर अर्तुगरुल भाई आगे बढ़ जाते हैं और फिर इस तरह अर्तुगरुल भाई अपने साथियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान इलिबिलिगे खातून भी रवाना होने के लिए तैयार थी और अपने सिपाही से कहती है हमने अर्तुगरुल के बारे में काफी मालूमात इकट्ठा कर ली है, अब हम जा सकते हैं। ये कहकर वो भी रवाना हो जाती है। दूसरी जानिब सोगोत में दरागोश चर्च में मौजूद था। इतने में उसका जासूस वहाँ पहुँच जाता है और कहता है मंगोल कबीले में आए थे, उन्होंने टैक्स दुगने कर दिए हैं और अर्तुगरुल ने मंगोलियों के कमांडर का हाथ काट दिया है। दरागोश कहता है अर्तुगरुल ने अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है, मंगोल इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जब अर्तुगरुल मंगोलों से निपट रहा होगा तो तुम बाजार के ताजिरों को उकसाकर नाइत्तेफाकी को बढ़ाओगे। थोड़ी देर बाद एक और आदमी अंदर आकर कहता है उस्मान को बचाने वाली औरत का नाम इलिबिलिगे है और वो चौबान कबीले से है और सोगो से सामान खरीदने आई थी और उसके अलावा त्योकिलस और उसकी बेटियां काय कबीले में मौजूद हैं। दरागोस कहता है हमें लाजमी त्योगुलस से छुटकारा हासिल करना होगा, तुम कबीले में चीजें खरीदने के लिए जा सकती होती हो, इस वजह से ये काम तुम करोगे। दूसरी जानिब काय कबीले में अर्तुगरुल भाई कुछ भेड़ों का मुआयना कर रहे थे जबकि सावची एक किताब लेकर उनके साथ थे। फिर अर्तुगरुल भाई कहते हैं इनकी आंखें खूनी हैं और इनके मुंह से पानी निकल रहा है और इन्होंने अचानक खाना छोड़ दिया है। ये सुनकर सावची कहता है इस बीमारी का नाम टॉक्सीमिया है अर्तुग साहब। ये सुनकर अर्तुगरुल भाई मुस्कुराने लगते हैं और फिर कहते हैं चलो फिर उनका इलाज करते हैं। दूसरी जानिब इलिबिलिगे अपनी 2 सिपाहियों के साथ जंगल में एक जगह पहुंच जाती है। एक बुजुर्ग आदमी कहता है खुश आमदीद मेरी बेटी। इलिबिलिगे कहती है खुश आमदीद बाबा। फिर एक तरफ जाकर वो पूछता है क्या तुम मेरे लिए अर्तुगरुल और सोगत की खबर लाई हो बेटी? इलिबिलिगे कहती है हाँ मैं काफी सारी खबरें लाई हूँ। दूसरी जानिब